उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस के केंद्रीय नेता खुद देहरादून पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार की बखिया उधेड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी दून में राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में 4 धाम 4 काम पर विशेष फोकस कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पर कांग्रेस सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा गांव मेरी सड़क योजना कांग्रेस सरकार के समय में शुरू की गई थी, जिस पर बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। हालात यह है कि डबल इंजन की सरकार में 500 रुपए की लागत का सफर करने के लिए 1000 रुपए का टोल टैक्स वसूल कर लूटमार कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत मुख्यमंत्री अपने गांव में सड़क का निर्माण तक नहीं करा सके तो और गाँवों का क्या हाल होगा। उन्होंने बीजेपी की नाकामियां गिनाते हुए कहा कि यहाँ एयर एम्बुलेंस सिर्फ एयर में ही है। CDS बिपिन रावत के गाँव में भी सड़क न पहुँच पाने पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार की नीतियों की आलोचना की। देखिए देहरादून से देवभूमि लाइव टीवी संवाददाता मोनू सिंह की रिपोर्ट। हमने हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट 4 धाम 4 काम और इसके अलावा मैनिफेस्टो किया है। हमने UPA 1 UPA 2 में जो चीजें कही थी, सोनिया गांधी जी खुद मॉनिटर करती थी इलेक्शन मैनिफेस्टो को। हमने कहा था फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे, लाया। हमने कहा RTI लाएंगे, हम RTI लाए। हमने कहा वन संपत्ति पे अधिकार होगा आदिवासियों का, वो हम कानून लाए। हमने कहा राइट टू एजुकेशन लाएंगे, हम लाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी सरकार बनेगी तो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है, उसको भी चलाएंगे और जो खामियां रही है उसको दुरुस्त करने का काम भी कांग्रेस सरकार करेगी। सितंबर 2021 में आपकी एक खबरों की सुर्खियां थी कि बागेश्वर में प्रधानमंत्री सड़क योजना की इतनी बुरी हालत थी कि एम्बुलेंस के पहिए जाम हो गए और 1.5 घंटे बाद प्राइवेट व्हीकल में प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल तक ले जाने की नौबत आई। अक्टूबर 21 में आपकी सुर्खियां थी कि विकासखंड धौला देवी ने एक गली गांव में 22 साल की एक महिला हीरा देवी पूरन सिंह पूरी सड़कों के चलते व्हीकल अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया और वो प्रेग्नेंट लेडी ने दम तोड़ दिया। ये इनका विकास मॉडल। एक ब्लॉक में 4 सड़कें चयनित करके उनको बनवाएंगे। पहला काम क्या किया उत्तराखंड की धुआं छोड़ू डबल इंजन की धुआं छोड़ू सरकार ने, आते ही बोले मेरा गांव मेरी सड़क योजना ठीक नहीं है, इसको बंद कर दो, इसको साइडलाइन करो। और उसका ये नतीजा ये हुआ कि जहां 160 किलोमीटर सड़कें बन रही थी 2014-15 में, वहां 20-21 में 28.75 किलोमीटर, मतलब 6 गुना कम सड़कें बन रही। दूसरा मुद्दा, ये तो ग्रामीण सड़क का आपके सामने ब्यौरा रखा। अब शहरों पे आ जाते हैं। एक योजना थी साथियों, नाम था उसका स्मार्ट सिटी, और उस स्मार्ट सिटी में देहरादून का भी चयन हुआ। देहरादून के लोगों को बड़ी खुशी हुई कि हमारा शहर भी स्मार्ट बनेगा। एक नेचुरल चीज है। पर आज अगर आप मेरे साथ चलिए तो 4-4 फीट गहरे गड्ढे हैं। अगर छोटी कोई कार हो तो पूरी कार ही गड्ढे में चले जाए। ये स्मार्ट सिटी है, कोई नाम लेने वाला नहीं है पूरे शहर में स्मार्ट शहर का। ये स्मार्ट शहर की सड़कों की हालत है। अगर कोई दून स्टेशन पे उतरे, बाहर निकलते ही अगर वो ऑटो करे तो पूरा ऑटो चले जाए, इतने गहरे गड्ढे हैं। ISBT पे उतरे और अपने घर जाना चाहे तो पूरी बाइक अंदर गड्ढे में चले जाए। ये स्मार्ट शहर की सड़कों का हाल है। मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे करती हुई सचिवालय पहुंचती है, पर किसी ने उन स्मार्ट शहर सिटी की सड़कों पे कोई ध्यान नहीं दिया। ये शहरों की सड़कों का हाल हुआ। फ्लाईओवर के नीचे, और देहरादून की बात कर रहा हूं, फ्लाईओवर के नीचे और शहर आने वाली सड़क की हालात इतनी दयनीय है, इतनी दयनीय है फ्लाईओवर के नीचे जो हालात है। शहर आने वाली सड़कों की हालात इतनी दयनीय है, आप गाड़ी तो छोड़ दीजिए, मोटर बाइक भी छोड़ दीजिए,
साइकिल भी छोड़ दीजिए, पैदल नहीं चल सकते। पैदल चलते हैं तो एडवेंचर स्पोर्ट का आनंद आता है, क्योंकि जंप लगाने पड़ते हैं 5-5 फीट के। ये देहरादून की सड़कों की हालात है। अब आते हैं जो सरकार सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सपने को पूरा नहीं कर पाई हो, और क्यों नहीं कर पाई हो उसका मैं आपको यहाँ पे ब्यौरा दे रहा हूँ। जनरल रावत जब 2018 में सीडीएस जनरल बिपिन रावत 2018 में पौड़ी जिले के अपने पैतृक गांव सेना पहुंचे, तब उन्होंने गांव से सड़क ना जुड़ने पे आश्चर्य जताया। मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, पर अनफॉर्चुनेटली जब तक वो सेना में सेवाएं दे रहे थे तब तक उत्तराखंड की सरकार ने वहां पर सड़क नहीं बनाई। जो सरकार बिपिन रावत जी की चिट्ठी के बाद उनके गांव की सड़क ना बनाए तो आम लोगों की, आम उत्तराखंड वासियों की क्या हालत होगी वो आपसे छुपी हुई नहीं है।